हेलो गाइज, मोस्टली वेलकम टू यूनिकल साउंड। तो जैसे कि आपको थंबनेल देख के पता ही चल ही गया होगा कि आज का टॉपिक क्या है। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए टॉपिक के ऊपर जाएंगे। तो जाने से पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट जो है आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए तो वीडियो के ऊपर चलेंगे। तो आपको देख के जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा कि पिक्चर के अंदर आपको एक इमेज शो हो रहा होगा। तो ये जो है इसका मॉडल नंबर, ये जो है DD3 है, डिजिटल डिले की तरफ से है। तो ये बॉस कंपनी का है और डिजिटल डिले DD3T मॉडल है इसका। और इसका जो पहला नॉब होता है इको लेवल होता है, दूसरा फीडबैक होता है। इसका बारीकी से भी हम समझेंगे कि क्या होता है। तो थर्ड नंबर का जो है डिले टाइम होता है। और फोर्थ जो है मोड होता है, जो कि हम पिक्चर के अंदर मेंशन किए नहीं है। तो मेंशन भी हो जाएगा, मेंशन किए नहीं, आप समझ सकते हैं। तो इसका पहला जो है इको लेवल, मतलब आपको इको का जो लेबलिंग है, मतलब उसका जो गेन है आपको कितना देना चाहिए। जैसे कि आप बहुत सारे मिक्सचर के अंदर भी देखे होंगे जो इको वगैरह जिसमें इनबिल्ट रहता है। इको लेवल एक दिया हुआ रहता है और फीडबैक भी दिया हुआ रहता है, और टाइम वगैरह शायद उसमें सेटिंग नहीं दिया रहता और मोड भी नहीं होता है, क्योंकि वो इनबिल्ट डिजिटली उनके अंदर होता ही है। तो दूसरा है, तो सॉरी, तीसरा है जो डिले टाइम है। और दूसरा जो है आपका फीडबैक है। तो फीडबैक का काम क्या होता है। फीडबैक जो है आपका कितना फीडबैक आना चाहिए, मतलब आप एक बार बोल दिए तो उसको आप कितना लॉन्ग तक खींचना चाहते हैं वो है। और जो टाइम है वो आपको कितने बार रिपीट करवाना चाहते हैं। तो इस टाइप का है। और इसमें जो है आपका मोड दिया गया है 4। तो जो पहला होता है वो स्लीव होता है, और दूसरा जो है पिक्चर के अंदर शायद दिख ही रहा होगा आपको कि 200 समथिंग का पिक्चर, इतना क्लियर नहीं है। तो 230-35 के आसपास होगा ये जो मिली सेकेंड है। और इस टाइप का करके है। और लास्ट का जो है आपका लूपिंग का सिस्टम दिया हुआ है। और आप देख सकते हैं इसका जो आउटपुट है दोस्तों, वो होगा आपका पहला जो है आउटपुट है वो इनपुट का आउटपुट है। वो जो होगा सिग्नल जो हम देते हैं उसका आउटपुट है। और ये दूसरा वाला आउटपुट जो है आपका डायरेक्ट आउटपुट है। और डायरेक्ट आउटपुट यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसमें जो एक लिखा हुआ है कि इनपुट के अंदर आपका जो है टेम्पो लिखा हुआ है, मतलब इसको आप पैडल यूज कर सकते हैं। पैडल मतलब आप देखे होंगे कभी लाइव प्रोग्राम वगैरह में, वो पैडल ज़्यादातर गिटार वाले और हमारा ऑक्टापैड वाला ये सारे चीज़ यूज करते हैं। तो ये मोस्टली आपको पता ही है, ये गिटार वगैरह के लिए ज़्यादातर ये DD3 यूज होता है। तो ये वोकल के लिए नहीं है। तो आगे और एक मॉडल इसका देखने वाले हैं हम। ये दोस्तों जो है आपका DD सीरीज का जो है, ये ऐसे देखा जाए तो ये 3 नंबर वाला जो है DD5 मॉडल जो है ये 3 नंबर में आता है। लेकिन हमारा जो सीरीज के अंदर ये दो दो नंबर में है। तो इसका जो है फर्स्ट नंबर जैसे कि आपको पता ही है कि क्या है, पहले ही बता चुका हूँ, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन देने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसमें ज़्यादा फीचर्स डाला हुआ है जो है आपका मोड के अंदर दिया गया है। पहले आप जो वॉल्यूम का नॉब्स रहते हैं 4, उसके नीचे आप देख सकते हैं कि मोड का जो लिखा हुआ है उसमें एक एक से लेकर 4 तक एक एक तो ये में है। और दूसरा जो है 5 है, चौथा 6 है, और पांचवा जो है आपका 7 है। और लास्ट को जो है आपका जो 10 से लेकर 11 तक है। तो इसका इफेक्ट नीचे जो लिखा हुआ है आपका इफेक्ट हम थोड़ा देख लेते हैं। इफेक्ट के अंदर पहला जो होगा आपका 4, 1 से जो 4 को लेके जो मोड है उसमें आपका डिले है। और पांचवा जो होगा आपका होल्ड होगा। छोटे 6 नंबर में जो होगा आपका रिवर्स होगा। और 7 में जो होगा ईडी होगा। और लास्ट को जो होगा आपका टेम्पो होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा देखिए, इसमें जो है डिले, आप अगर डिले चलाना चाहते हैं तो 1 से लेकर 4 मोड के अंदर आपको आपके चॉइस के हिसाब से, आपके अकॉर्डिंग के हिसाब से, और आप को जिस टाइप का आपको पसंद है तो उस हिसाब से आप डिले लगा सकते हैं। और पांचवा जो होगा होल्ड होगा। अगर आप फ्लैट चलाना चाहते हैं, मान लीजिए किसी किसी को ज़रूरत नहीं होता है कि भाई नहीं हमको अभी स्पीच चल रहा है तो
इको हमको टोटली नहीं चाहिए, कुछ इफेक्ट नहीं चाहिए, तो आप उसको परमानेंटली होल्ड कर सकते हैं। और जो होगा कि रिवर्स जो है आपका, रिवर्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आप रिबॉब मत समझ लेना, ये रिवर्स है। रिवर्स मतलब आपका बैक को रिटर्न करेगा वो। तो और जो है आपका सातवां जो होगा ईडी होगा, ये तो मैं कभी यूज किया भी नहीं हूँ ईडी सिस्टम में, ये वाला सब कुछ मैं यूज किया हूँ। और टेम्पो जो होगा आपका, वो आपको कितना मतलब पेडल के अंदर आपको उसको प्रेस करना पड़ेगा, उसका जो इनपुट का जो होगा आपका, इनपुट के अंदर जो आपका पिन लगेगा, मतलब टीआरएस लगेगा, टीआरएस पिन लगेगा, टीएस नहीं होगा इसमें। और इसका जो इनपुट भी होगा आपका टीआरएस में होगा। आप चाहे तो टीआरएस के मदद से टीआरएस से और जो आपका होगा टीआरएस से आप दो माइक्रोफोन भी लगा सकते हैं। एक जो आपका टीआरएस में लेफ्ट और राइट रहता है, लेफ्ट में एक माइक्रोफोन और राइट में एक माइक्रोफोन। आप इसको स्पीच वगैरह के लिए भी यूज कर सकते हैं, स्टैंडिंग सिंगिंग के लिए भी, मतलब आपको कहीं पे बैठ के गाने के लिए भी दो आप माइक्रोफोन देना चाहे तो आप एक साथ दो दे सकते हैं। ये स्टीरियो टाइप का साउंड आएगा आपका। तो इसका जो इसका जो इनपुट का जो आउटपुट निकलेगा वो आपका पैनिंग आउट में निकलेगा। और अगर आप जो है डायरेक्ट जो सिर्फ और सिर्फ मोनो आउट लिखा हुआ है जिसमें, उसमें आप लेते हैं तो सिर्फ आपको मोनो सिग्नल, मोनो टाइप का ही मोनो सिग्नल ही मिलेगा आपको, ना कि स्टीरियो मिलेगा। तो टेम्पो तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। और इसका जो दोस्तों प्राइस होगा उससे थोड़ा ज़्यादा होगा, ये 14,500 के आसपास होगा। तो इसमें थोड़ा-सा फीचर ज़्यादा ऐड किया गया है, तो इसका बजट बजट जो है, इसका प्राइस जो है थोड़ा बढ़ना लाज़मी है। और इसका जो अप्रॉक्स प्राइस है ये कि मार्केट के अंदर कहीं पे भी बढ़ सकता है, इसका तो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये हर डीलर के पास अलग-अलग प्राइस में ये होता है। ज़्यादा नहीं होगा, 200-300 रुपए का डिस्टेंस हो सकता है आपको। आप लेना चाहे तो आप जाके ले सकते हैं। तो अब हमारा हिसाब से जो है हमारा वीडियो का लास्ट और उम, जो ये मॉडल है आपका वही डीडी सीरीज का ही है। और ये जो है मैं रेकमेंड करूँगा, आप इसको वोकल में भी चला सकते हैं। और वो जो डीडी 5 था वो उसको भी आप वोकल में भी चला सकते हैं और उसमें भी चला सकते हैं। लेकिन जो टी वाला सीरीज था उसको आप वोकल में ज़्यादा ना चलाएं तो बेहतर होगा। तो DD7 जो है, DD7 इसका जो फीचर्स है सिर्फ़ और सिर्फ़ DD3 का कुछ फीचर्स दिया गया है। जैसे कि आपको भी पता होगा, इसमें जो है आपका वही 3 जो आपका नॉब से मिलेगा, वो आपका जो है इक्वलेबल फीडबैक और डिले टाइम ये सेम का सेम ही है। लेकिन इसका मोड में थोड़ा चेंज है। इसमें क्या दिया गया है देखिए, इसका जो मोड है आपका, तो पहले तो दिया गया है 3200 मिलीसेकंड में दिया गया है। और सॉरी, ये तो 3200 माइक्रोसेकंड में दिया गया है। और 800 मिलीसेकंड, फिर आएगा आपका 200 मिलीसेकंड, फिर 50 मिलीसेकंड, देन आएगा होल्ड। तो इसका देखा जाए तो इसका 1 2 3 4 5 और ये जो है 3 8 मोड है। तो इसमें जो है 8 तो आपका चला गया। फिर बाद में जो 3 जो एक्स्ट्रा ऐड किया गया है, ये तो पहला डी सिर्फ और सिर्फ जो DD3 था, टी वगैरह मॉडल में कुछ नहीं था। वो जो पहला वाला DD3 था उसका ही तरह ये भी काम करता है। लेकिन इसमें क्या होता है देखिए, तो इसमें जो 3 फीचर्स दिया हुआ है, जैसे कि मैं पहला बताया था कि ये रिवर्स है, इसमें और एक ज़्यादा फीचर दिया गया है जो कि एनालॉग का फीचर दिया हुआ है। और इसमें जो है ज़्यादा और एक है मॉड्यूलर का जो है आपका फीचर्स दिया हुआ है। और इसमें दिया गया है इसको किस तरह का जो है पेडल पेडल वगैरह जो यूज किया जा सकता है, इसमें लिखा हुआ है। इसमें जो लिखा हुआ है दोस्तों वो है स्टॉप होल्ड प्रेस ट्विस्ट। मतलब इसका जो है होल्ड करने के बाद आपको ट्विस्ट को प्रेस ट्विस्ट, मतलब वो जो पीछे वाला ब्लॉक आप देख सकते हो उसको प्रेस करना पड़ेगा। फिर बाद में इसमें लिखा हुआ है सेट टेम्पो प्रेस एंड होल्ड, देन आएगा आपका 2 मिली से 2 माइक्रो सेकंड के अंदर आपको यह सेट हो जाएगा। इसका जो टेम्पो होगा आपको वो बता देगा कि टेम्पो इसमें जो है, ये जो है आपका पेडल वगैरह यूज करने के बाद ये आपको करना पड़ता है। लेकिन अगर आपको पेडल वगैरह यूज नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे चलाना चाहे आप चला सकते हैं।
इसमें जो है आपका आउटपुट जो दिया गया है वो होगा आपका 2 स्टीरियो मोनो होगा, और जो पहला जो इनपुट होगा आपका जो वो होगा आपका पहला तो स्टीरियो इनपुट होगा, दूसरा मोनो इनपुट होगा, और एक पेडल इंसर्ट का फीचर्स दिया हुआ है। तो पेडल तो आप समझ ही गए होंगे, और मोनो स्टीरियो आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ कि माइक्रोफोन किस टाइप का इंसर्ट करना चाहिए। तो 2 माइक्रोफोन जैसे कि हम दिखा है उस टाइप का आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। तो बाय बाय।